चले 10th क्लास का हम लोग साइंस का नया स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर। नाम क्या है इसका? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मतलब ये चैप्टर ना ऐसा समझ लो, इतना बेहतरीन चैप्टर है कि जो हमारे रियल लाइफ में होता है हमारे साथ, क्यों होता है। जैसे मैंने आपको टच किया, पिंच किया मैंने आपको, कोई ऐसा मान लो पिंच किया मैंने आपको, ऐसे एक वो क्या नेल ऐसे पिंच किया, फील होगा ना। एकदम से मान लो तुम ऐसे बैठे हो, ऐसे इधर ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे क्यों करते हैं? हाँ हाँ, मतलब फील आता है इससे, है ना। हाँ, अब मान लो सर्दी का मौसम आ गया तो ठंड लगेगा। अभी समर चल रहा है, गर्मी, धूप बहुत है, गर्मी लग रही है ना। क्यों लग रहा है? कारण क्या है इसके पीछे? सब कुछ पढ़ो तुम, उसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्लैंड, हमारी बॉडी में ग्लैंड होता है, क्या काम करती है, मतलब कुल मिलाकर तो नाम क्या है इसका? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब देखो, अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं नियन, अरे लिखा कैसे जा रहा है? अच्छा इधर, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है ना? क्या पढ़ते हैं इसमें हम लोग? हमारा जो हैंड है उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। हमारा ब्रेन कहेगा कि हाथ वहां जा तो वहां जाएगा, वहां जा तो वहां जाएगा, यहाँ जा तो यहाँ जाएगा, है ना। हम जो भी कुछ करते हैं ना, हमारी जो ब्रेन है उसे कंट्रोल करती है। क्या करती है? अंडर कंट्रोल द ब्रेन, है ना। तो हमारा शरीर का हर एक पार्ट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो एक वर्ड आ रहा है कोऑर्डिनेशन, क्या मतलब होता है इसका? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक बॉडी के ऑर्गन दूसरे बॉडी के ऑर्गन से कैसे कनेक्टेड है। मैं बोलूंगा पैर को आगे चल तो चलेगा, है ना। नहीं कहूंगा मत चल तो नहीं चलेगा। अंडर कंट्रोल हमारे, है ना, यानी कोऑर्डिनेट कर रहा है ब्रेन को। अब मैं कह दूं आंखों की पलकियों को कि झपकना मत, तो मानेगा बिना झपके? जरूर झपकेगा वो, है ना। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ब्रीथिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट का बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूंटरी एक्शन, है ना। और जो हमारे कंट्रोल में होता है वॉल्यूंटरी। तो ये सब चीजें आती कहाँ से? हमारी ब्रेन करती है ना। हमारी ब्रेन क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो हमको इसमें पढ़ना ही है, ब्रेन का सारा काम पढ़ना है। किसी ने अगर हमें टच किया तो पता कैसे लगता है? ग्लैंड्स होती है जहां ब्लड नहीं पहुंच पाते, वहां कौन पहुंचता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? ग्लैंड ना, सब यहाँ पढ़ेंगे। देखो आ जाओ, तो देखो ये रहा सबसे बड़ा न्यूरॉन, सॉरी जो सेल होते हैं हमारी बॉडी में, सबसे लॉन्गेस्ट नर्व सेल होती है ना। आ जाओ, शुरू होती है हमारी कहानी यहाँ से। व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी टेस्टी फूड? क्या होता है जब हम खाना देखते हैं बिल्कुल स्वादिष्ट? मुंह से पानी तो निकल रहा है, ये तो निकल रहा है, मतलब ऐसा है ना, जीभ ललचाए रहा ना जाए, ये तो होता है। देखो, सलाइवा कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ। टेस्टी फूड देते हैं हमारे मुंह से, क्या आता है? सलाइवा। क्या आता है? सलाइवा। लार्ज, देखो क्या, हाँ तो ठीक है। देखो तो क्या हुआ, कहां से निकलता है? माउथ से। खाना देखो टेस्टी, वहां पानी का आता है माउथ से। क्यों आता है? इसका मतलब आपने जो स्मेल लिया, सुना होगा ना खाने को, तो स्मेल आई। तो अब पहला एग्जांपल देखो एक से एक। हाउ डू वी फील व्हेन समवन हर्ट अस? जब कोई हमें हर्ट करता है, मतलब दुख पहुंचाता है, तो कैसा महसूस होता है? वह तुझे किसने हर्ट ही नहीं करा, नहीं इसे किसने तो हर्ट नहीं करा। डोंट वरी, देखो आगे आ जाओ, देख रहे हो? दिल टूटा, अरे दिल टूट गया भाई साहब, बहुत दुखता है यार, हम लोग को बहुत दुखता है इधर। देखो हाँ हाँ, छपरी टाइप का है ये, तो दुखेगा ही। वी फील सैड और वी क्राई। हमें दुख लगता है, क्या लगता है? दुख लगता है, या फिर हम रोते हैं, है ना। क्या मना कर दिया भाई साहब, मना कर दिया। क्या हो रहा है देख रहे हो? ये चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। देखो आगे आ जाओ। व्हाट वी डू व्हेन वी फील कोल्ड? हम क्या करते हैं जब हमें ठंड लगता है? छींकते हैं। देखो देख रहे हो, ऐसे करते हैं हम। बेटा नाचने को कहां पर है? ऐसे कर रहा है, समझ में आया? वी शिवर्स मतलब कहां पर, कब कभी आना।
देयर इज समथिंग इनसाइड आवर बॉडी विच इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी एंड आवर इमोशन। ऐसा कुछ तो हमारी बॉडी में है जो कंट्रोल कर रहा है किसको, हमारी बॉडी को और हमारे बॉडी के अंदर होने वाली इमोशंस को। इमोशन समझते हो, भावनाएं, फीलिंग्स है ना। भावनाएं मतलब किसी ने कुछ बोल दिया ना, भावनाओं में बह जाते हैं, तुरंत रोने लग जाते हैं, है कि नहीं। या फिर किसी ने कुछ कह दिया, यहाँ तक ना किसी अगर अनजाने ने फीमेल ने मेल को याद आ रही है सब आगे बढ़े देखो। तो भाई साहब ये सब क्या, व्हाट इज कंट्रोलिंग इमोशन इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी में इमोशन को कंट्रोल करता कौन है, देख लो, समझ रहे हो तुम, समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये सब एक्टिविटीज हम लोग करते हैं रियल लाइफ में। स्मेल लेना हो तो इसमें स्मेल लिया था उसने जब ला रहा था, अगर स्मेल नहीं पहुंचता ना तो लार नहीं आता। ये अगर इसकी दिल नहीं तोड़ती, नहीं रोता नहीं बेचारा, इसका दिल टूट गया ठीक है ना। इधर ठंड लग रहा है इसको बहुत तेज। आगे आ जाओ। व्हाट इज कंट्रोलिंग इमोशंस इनसाइड आवर बॉडी, या कह लो रेगुलेटिंग। भाई रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, उसको एक समय के साथ में ना कंट्रोल करना। आगे आ जाओ। यहां एक वर्ड कह रहा है, दिस इज व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ये वही है जिसे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। हमको यहाँ पर पढ़ना क्या है, ये सब पढ़ना है। कौन हमारी बॉडी में है जो रेगुलेट करता है चीजों को, कौन कंट्रोल करता है। तभी तो नाम है सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझे आप लोग। हाँ भाई, तो नाम डालो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डाल दिया। तो सबसे पहले क्या आता है, लाइफ। क्या आता है, लाइफ जो होता है कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदगी, जीवन हम लोग जीते हैं, चाहे पेड़ पौधों का क्यों ना हो, वो भी किससे मिलकर बना है, ऑर्गेनिज्म होता है लाइफ, है ना। ऐसा थोड़ी है कि पेड़ पौधों से तो लाइफ बनता है, कुर्सियों से जिंदगी बनती है, नहीं। आर मेड अप ऑफ, और ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो किससे बनता है, सेल से बनता है। किससे बनता है, देखो, लाइफ कंसिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर मेड अप ऑफ सेल। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, सेल पता चैप्टर तुमने, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था ना 9th में। सेल क्या होता है, ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो क्या करता है, काम करता है। स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल सिमिलर होता है सभी का, और फंक्शन भी उसका सेम होता है। फंक्शन मतलब काम। लिखो आपकी ना पहली लाइन आपकी बुक में यही होनी चाहिए, कॉपी में, नोट्स में, क्या कि लाइफ कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। हाँ, मैं बोल क्यों रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लिखो उसको, जल्दी से लिखो, नोट में करो मेंशन। आपको क्या लिखना है, आपको देखो फिर से। हाँ, लाइफ कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग organisms and are made up of, and organisms are made up of cell, ठीक है ना। हाँ, अब सेल क्या होता है, ठीक है ना, मेड अप ऑफ सेल। अब सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। कहते हैं ना, सेल से छोटी कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। कोई पूछे कि सेल से छोटी कोई ऑर्गेनिज्म होती है, नहीं होती। अगर एक ऑर्गेनिज्म एक सेल के से मिलकर के बनी है तो वो भी सेल की होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, बताओ क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अभी तो मैंने बोला केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना। बाकी आगे बहुत कुछ होता है। तो सेल की अगर तुम्हें नहीं पता डेफिनेशन तो इसे लिख लेना, क्या, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम कहते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल। कॉपी करो फटाफट से, हो गया। क्योंकि सेल में पहले टीच कर चुका हूं 9th क्लास में ना, तो यहां दोबारा में सेल के बारे में क्या बताऊं, ठीक है। हमारी बॉडी बनी ही किससे, सेल से है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखें, ये रहा सेल। सेल्स क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब सेल क्या होते हैं, ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट होते हैं।
ग्रुप ऑफ टिश्यू टुगेदर फॉर्म ऑर्गन, और ऑर्गन फिर काम करता है, बॉडी बनाता है, ठीक है ना। तो आपको ना ये ध्यान रखना है, क्या, अरे सिट, सेल होता है, सेल्स इन ग्रुप फॉर्म टिश्यू, क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और फिर क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज, ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज फॉर्म करता है, क्या बताओ, फॉर्म्ड ऑर्गन, क्या करता है वो, ऑर्गन फॉर्म करता है, ऑर्गन फॉर्म करता है। और फिर ऑर्गन से ऑर्गन टुगेदर फॉर्म बॉडी, है ना, लिखो इसमें, ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म टुगेदर, मतलब ऑर्गन मिलकर के बॉडी फॉर्म करता है ना, ऑर्गन फॉर्म टुगेदर बॉडी, और उसे हम बोलते हैं बॉडी। समझ में आया सबको। भाई सेल होता है, दिखता भी नहीं, सेल एक साथ होते हैं ग्रुप में, सिमिलर सेल, सिमिलर उसका स्ट्रक्चर, और फिर वो फॉर्म करता है टिश्यू। टिश्यू आपस में टुगेदर फॉर्म करके क्या होता है, ऑर्गन, और फिर ऑर्गन्स का बनते हैं हमारे पूरी बॉडी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, ये इसका सिद्धांत है, ठीक है ना। आगे बढ़िया, लिख लिया, लिखो फटाफट लिखो। लाइफ क्या होता है तुमको पता होना चाहिए ना, व्हाट इज लाइफ। देखो, ब्रेन आ गया, दिख रहा हो सब कुछ, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा सामने ना, ये पूरे बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपको ब्रेन दिख रहा है इसमें, ग्रुप ऑफ टिश्यूज टुगेदर फॉर्म ऑर्गन। अब हमको देखना है फ्यू ऑर्गन ऑफ अपर बॉडी, भाई हाथों पास से देख रहे हो, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, हैंड्स, लेग्स, एक्सटर्नल ऑर्गन, क्या है ये, हाँ ये तो है ही, लेकिन हमें बॉडी के अंदर जो देखना है, इंटरनल ऑर्गन कौन होते हैं, जैसे लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, है ना, लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, है ना, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब ऑर्गन है जो इंटरनल ऑर्गन है, हमें इन्हें जानना है कि ये कैसे काम करते हैं टुगेदर एक साथ, है ना। देखो, लंग्स दिख रहा है, ब्रेन दिख रहा है, हार्ट, अच्छा तुम्हारे इधर हार्ट है, दिख रहा है, इधर हार्ट हो गया, स्टोमक भी आपको दिख रहा होगा, और ये इंटेस्टाइन, ठीक है, दिख रहा है। ग्रुप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड ऑर्गन, ये पूरा क्या था, ऑर्गन था। बात समझ में आया तुम लोगों को, ये रहा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर आर कॉल्ड एज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम है, क्या, और पूरा एक ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करता है, क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। अभी आएगा दो ऑर्गन सिस्टम में, ये कौन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वर्किंग टुगेदर, देखो एक साथ सारे काम कर रहे हैं ना, या नहीं, भाई सारे के सारे एक साथ करते हैं काम, एक साथ। लंग्स, अगर एक भी ऑर्गन ने काम करना बंद किया अंदर, तो अपन जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है ना, ये ऐसा हम रहेगा नहीं हंसता खेलता। समझ आए तुम लोगों को। बट हाउ डज दिस ऑर्गन फंक्शन, लेकिन ये ऑर्गन एक साथ काम कैसे करते हैं। खत्म नहीं हुआ, ये एक जो बना वो है मॉड्यूल, वो खत्म हो गया। ये लिखो इसमें, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर आर कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। हाँ, तो ये पूरा ऑर्गन सिस्टम है ना, ये पूरा क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर आर कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन, नहीं, ऑर्गन सिस्टम तो एक साथ करता है काम मिल करके, तभी होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑर्गन सिस्टम एक साथ करता है काम, ऑर्गन का ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो इंटरनली है। फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर आर कॉल्ड एज
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। कॉपी करो, इतना तुमने देख लिया ना, इसमें पढ़ना क्या है। अब हम लोग चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे, कहाँ चलेंगे, लिखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, पहला पॉइंट लिखो इसमें। तो तुमको लग गया पता कि कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। मतलब कि ऑर्गन सिस्टम पूरा वर्क करता है टुगेदर, है ना, एक साथ। टुगेदर मतलब एक साथ। किसी भी अगर ऑर्गन ने काम करना बंद किया तो अपन क्या होगा, नॉर्मली रहेंगे, ठीक है ना, नॉर्मली रहेंगे मतलब, है ना। लिखो ऑल, क्या लिखा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करते हैं, नहीं करते रिस्पॉन्ड। अब हम तुम्हें कुछ बोल देंगे तुम तुरंत झगास कर दोगे, और झगास नहीं मतलब रिस्पॉन्ड करोगे ना, ठीक है ना। रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं करते हैं। अभी तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारा ना, तुम रिस्पॉन्ड कर दोगे, क्यों, वो जो थप्पड़ है ना वो स्टिमुली है, क्या है, यहाँ एक वर्ड आएगा बार बार, स्टिमुली मतलब चेंज इन द एनवायरमेंट। रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, रिस्पॉन्ड एंड react to change in environment around them का मतलब क्या हुआ कि आपके चारों ओर इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, उस चेंज की वजह से आप रिएक्ट करते हो ना। गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी बोलते हो गर्मी हो रही है, कपड़े उतार देते हैं। सर्दी का मौसम आ गया तो कपड़े ज्यादा पहन लेते हैं ना, सर्दी लग रही है, हाथ में दस्ताने तक पहन लेते हैं, है ना। समझ में आया। एक बच्चा तो जिभ भी ढक लेता है, ठंड लग रहा है जिभ में, हाँ। और वो तो तुम बताओ ना कैसे ढक लेंगे, तुम तो ढकते हो, देखो ढकता है पीछे वाला, देखो लिखो द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच। हाँ भाई, अब एक नया टर्म आएगा स्टिमुली, देखना ध्यान से। द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म, वो चेंज एनवायरमेंट में जिस चेंज को देखकर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया, एक होता है क्या क्रिया, एक होता है प्रतिक्रिया। एंड रिएक्ट, ठीक है ना। रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, बेटा रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करना, हाँ है, लेकिन मैं कुछ और समझा रहा हूं कि द चेंज इन द इन्वायरमेंट का वो चेंज जिसको कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है एंड रिएक्ट करता है, उसे हम कहेंगे क्या, आर कॉल्ड स्टिमुली। क्या बोलेंगे, इस वर्ड को ना तुम्हें ध्यान रखना है, ये वर्ड तुम्हें एनसीईआरटी में बार बार दिखाई देगा घूमते फिरते आगे पीछे। स्टिमुली इससे पता हिंदी में क्या कहते हैं, इससे हिंदी में बोलते हैं, बताऊंगा अभी क्या बोलते हैं ना, याद नहीं मेरे को, उद्दीपन बोलते हैं, सॉरी हाँ याद आ गया, उद्दीपन, मीनिंग उद्दीपन बोलते हैं हिंदी में इसको। अच्छा मीनिंग तो अभी समझाया ना कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है उस चेंज के अनुसार आप क्या करते हो, रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो ना। अभी किसी ने एनवायरनमेंट में गर्म हाथ छोड़ दिया, यहां मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, हीटर किसने कर दिया ऑन, तो जाकर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तुम्हें पता चल जाता है ना। कैसे पता चल गया तुमको हीटर बढ़ गया, कैसे पता चला कि गर्मी बढ़ रही है, हीटर चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर जो हमारे स्किन में आए स्टिमुली, सॉरी स्किन में कौन है, सेंस ऑर्गन है, स्किन है क्या है, तो इसके अंदर कौन है, न्यूरॉन है, वो उस चेंज को जो हो रहा है एनवायरनमेंट में रिसीव कर लेगा। और चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो स्टिमुली, वही तो चेंज है। हाँ पसीना निकलेगा, है ना। स्टिमुली समझ में आया तुमको वर्ड क्या होता है,
आर कॉल्ड स्टिमुली। फॉर एग्जाम्पल लिखो, अब स्टिमुली कौन कौन जो करता है एनवायरमेंट में, लिखो एग्जाम्पल, लिखो स्टिमुली का एग्जाम्पल, लाइट, अंधेरा था अभी लाइट कर दो बंद, पता चल जाता है ना, आंखें अपने आप खुल जाती है, अंधेरा गायब करते रहो, ठीक है, लाइट हो गया, हीट कोल्ड, हीट कोल्ड, ये सारे एग्जाम्पल है। अब किसी ने कर दिया बिल्कुल बहुत ही गर्म कर दिया, बहुत ही गर्म कर दिया, जलती हुई लकड़ी लगा दी तुम्हारे हाथ पे, तुरंत हाथ पे से खींचते हो ना, ये रिएक्ट हो रहा है, हीट से भी करता है। कोल्ड ठंडा, भी बर्फ का टुकड़ा इतना सा गिर दे तुम्हारे ऊपर, लग रही है, ये क्या हो रहा है, यही तो स्टिमुली है जो चेंज हो रहा है। आगे क्या है बताओ, कोल्ड हो गया, अन हो गया, साउंड, अभी डीजे तुम्हारे कान में लगा करके बजा दे तो क्या होगा, हाँ अभी नहीं लियल की कह रही थी कि नहीं, अभी तुम लोग कह रहे थे कि कल हमारे को इसने पका दिया, कान फाड़ दिया, कह रही थी ना, अभी तुम कुछ कह रही थी, क्या क्या कह रही थी कि ये लड़की ने चिल्ला चिल्ला के मेरे कान खा गई, वो क्या था, ये इतनी तेज साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, तो किसने बोला, अभी नहीं, अभी ये बोल रही थी बच्ची कि कल पूरे घंटा बैठा बैठा कर कान खा गई थी, है ना, तो वो क्यों का, ये साउंड प्रोड्यूस कर रही थी इन्वायरमेंट में चेंज, ये तुम्हारे कान में थोड़ा टच कर रही थी, बिना टच करे पका रही थी तुम्हारे कान को वो स्टिमुली जनरेट कर रही थी बाय साउंड, क्या कर रही थी, स्टिमुली नहीं, स्टिमुली जनरेट कर रही थी इन्वायरमेंट में बाय द हेल्प ऑफ साउंड प्रोड्यूस, साउंड क्या है, एनर्जी, फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं ना, तो जो आसपास पार्टिकल्स बहुत सारे हैं वो वाइब्रेट हो रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट होता हुआ कहाँ घुसा, कान में उसके, और कान पक गया, है ना, स्टिमुली जनरेट कर रही थी, ठीक है ना। हर जगह साइंस है भैया, बायोलॉजी तो यहाँ बायोलॉजी लगा रही थी है, लेकिन इसको पता नहीं कि बायोलॉजी है। कोल्ड, हीट, और कौन है बताओ, अरे बताओ ना, और कौन था अगला, साउंड, और कौन था बताओ, साउंड आ गया, स्मेल, टच, इसमें अरे पड़ोस के घर में खाना बन रहा है मस्त वाला, तुम्हें पता चल जाता है ना, एक कोई बना रहा है आज, स्मेल, कॉमा, टच एक्सेट्रा, टच, अभी अच्छा तुमने ना सुना होगा, जैसे सर्दी का मौसम होता है चुमाता है ना, मतलब अगर खास करना, अगर हमारा छोटा भाई बहन या फिर बड़ा पहले से कंबल में सो रहा हो और हम बाहर से घुस जाए एकदम से, हाँ आप एक ही कंबल में सोते हैं भाई बहन सब, तो अब मान लो क्या हुआ, अब जो बाहर से आया लेट से, खाना क्या बोलते हैं, खाना खाओ तो सब कंबल में, बोलते नहीं है, तो खाना खाने बाद कहाँ घुसते हैं, कंबल में, तो पहले खाना के पहले घुसा पड़ा था पहले से ही, आधी घंटा हो गया उस घुसे हुए, गर्माहट हो गया उसके अंदर, अब जब दूसरा जाता है ना घुसने के लिए, वो क्या बोलते हैं, पहले पहले जो पहले से है दूर दूर, साला टच मत कर, और हम जानबूझ के तो टच करते हैं, हम ले मजे, हम स्टिमुली जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, क्यों, बाहर का टेम्परेचर इतना कम है, इतना कम टेम्परेचर है बाहर का कि हमारा हैंड, नेल, फिंगर सब कोल्ड हो गया है, और उसका जो अंदर टेम्परेचर कम था, सॉरी अंदर टेम्परेचर ज्यादा था, कंबल में गर्माहट था, तुम्हें छुआ उसे फील हो रहा है टच से, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर तो इस चैप्टर में जिसको स्टिमुली नहीं पता उससे समझ में कुछ नहीं आएगा। स्टिमुली क्या होता है, इन्वायरमेंट का चेंज होता है जिसके टुवर्ड्स हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। मैंने गाली दिया, उसमें वो मुझे मारने आएगा ना, है ना, क्यों आएगा मारने के लिए, मैंने इन्वायरमेंट में चेंज कर दिया अपशब्दों का, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा पक्का, क्योंकि मैंने स्टिमुली जनरेट कर दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, अब बताओ क्या ये जो रिस्पॉन्ड होता है खाली हम ही करते हैं, प्लांट भी करते हैं, कर देना प्लांट, तुमने देखना बेल वगैरह बोते हैं, खैर मई जून के महीने में तो धूप बहुत होता है, तो सुबह शाम बेल हरी हरी खिली खिली रहती है, और दोपहर में देखना धूप में 1 बजे उसका मुंह लटका रहता है ऐसे, है ना, क्या होता है रात के टाइम, बेटा जब तुमको पता ना हो ना तो बोला मत करो। तुमने कभी बेल देखा है, वाटर लॉस रहता है, बेल के पत्ते ना ऐसे थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और थोड़े मूड से जाते हैं, और रात में मतलब कि शाम को जब दिन ढलता है तो पूरे हरे हरे होते हैं, और कैसे होते हैं, फ्रेश होते हैं, दिखते हैं। तो लिखो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो बोथ
एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट्स respond to stimuli. Both animals and plants, both plants and animal respond. रिस्पॉन्ड मतलब भाई प्रतिक्रिया देना है ना, रिएक्शन करना, ठीक है ना, टू द स्टिमुली, बट इन डिफरेंट मैनर. बट इन क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, डिफरेंट मैनर में. ऐसा थोड़ी होता है कि अगर मुझे किसी ने गाली में थप्पड़ मार दूंगा तो पेड़ भी थप्पड़ मार देगा, वो भी करेगा रिस्पॉन्ड. ये MER है ना, मैनर, ठीक है ना. अलग अलग तरीके से उनके पास ग्लैंड्स, उनके पास भी है ग्लैंड्स, हमारे पास भी है, हम भी हार्मोन है, उनके पास भी हार्मोन है, लेकिन काम अलग अलग करते हैं. जब तुम्हें पढ़ोगे ना पूरा चैप्टर, ये 11th फिर से आता है, 11th में भी ये नाम है, लेकिन वहां पर आता है कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन आता है. वहां पे क्या आता है? क्योंकि हार्मोन में केमिकल होता है, हार्मोन 11th में आता है, बायोलॉजी में आता है 12th, उसमें 11th में. इसका मतलब उसमें साइंस शक्ति ज्यादा है ना. देखो, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल पहले सीखेंगे, ठीक है ना, फिर प्लांट में सीखेंगे, ठीक है ना. ऐसे भाई प्लांट में बताया ना मैंने, लिखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल. पहले करो हेडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल. इन पहले एनिमल में देखेंगे कैसे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर कहां देखेंगे बताओ? फिर देखेंगे प्लांट, ठीक है ना. तो पहले एनिमल में, तो एनिमल के अंदर दो सिस्टम ऐसे हैं जो काम करते हैं कंट्रोल करने के लिए. पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना. तो देखो इट इज ब्रॉट अबाउट इन, क्या लिखोगे? इट इज ब्रॉट अबाउट, है क्या? लिख दो, कोई नहीं. इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स में ये जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो करवाने में करता है हेल्प एनिमल विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम. दो मेन सिस्टम ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कराने में एनिमल में. ये तुमको पता होना चाहिए. अब सिखा दिया स्टिमुली क्या होता है, एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी करता है रिस्पॉन्ड स्टिमुली के, है ना, और टुवर्ड्स दोनों ही करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट मैनर होता है. पहले पढ़ रहे हैं एनिमल के अंदर, एनिमल क्या बता रहा है कि इसके अंदर दो सिस्टम ऐसे होते हैं जो इस काम को करते हैं बॉडी में हमारे. कौन कौन से सिस्टम है वो दो? पहला सिस्टम हमारे पास में है, उसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम. क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में है, जिसमें ब्रेन आ जाता है. क्या जाता है? ब्रेन, ठीक है ना. एक होता है CNS, एक होता है PNS. CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके आएंगे, ठीक है ना. जो ब्रेन का काम होता है ना, उसे बोलते हैं CNS. और ब्रेन को ऊपर वाले यहाँ से जो है स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक दिख रहा है था, इससे छोड़कर ऊपर को तो बोलते हैं CNS. और बॉडी के नीचे जितना सारा पार्ट है इसे बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना. बताएंगे अभी. तो नाम सुना होगा ना, हमको दिल्ली NCR में रहते हैं, तो हमारे यहाँ से आसपास हो जा रही हाईवे, उसका नाम है पेरिफेरल हाईवे. क्या नाम है? नहीं सुना तुमने नाम? ये दिल्ली के बाहर घूमती ऐसी रोड है जो हरियाणा में जाती है यूपी से, ठीक है ना. जब गाजियाबाद से कोई भी गाड़ियां आती है, ट्रक वगैरह, तो उसको दिल्ली में घुसने के लिए मनाही कर रखा है. उसे कहते हैं आप कहाँ से जाओ? पेरिफेरल हाईवे से जाओ. हरियाणा में जाना है उसको, तो बिना दिल्ली में घुसे हुए जाएगा कहाँ? वो हरियाणा में. और दूसरा बताओ कौन सा सिस्टम है इसके अंदर? पहला तो हो गया नर्वस सिस्टम,
दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम। क्राइन होता है, क्राइम नहीं, ठीक है ना? एंडोक्राइन सिस्टम। समझ में आया सबको? तो नहीं आया? आ गया भैया, आ गया। दो सिस्टम काम करता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ये नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ना है? क्या होता है? हमारा ब्रेन पढ़ेंगे पहले ब्रेन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एंडोक्राइन, जिसमें ग्लैंड होता है अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड के अंदर पढ़ना, ग्लैंड पढ़ते हैं हम इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में। तो लिखो हेडिंग, नर्वस सिस्टम। क्या होता है नर्वस? पहले मैं समझा दूंगा अच्छे से, फिर पीपीटी में दिखाऊंगा, ठीक है ना? तब तुमको ज्यादा मजा आएगा। नर्वस सिस्टम। देखो भाई, जितना तुमको आज मैं समझा दिया उससे घर जाके ना तुरंत पढ़ लेना, तुरंत अच्छे से, और पढ़ने के बाद में आईने को समझा देना, बोल बोल के, ठीक है ना? खुद को समझाना आने के सामने कि देख भाई ऐसा होता है इन्वायरमेंट। देखो हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे मान लो हम तुम्हें समझाया स्टिमुली क्या है। स्टिमुली कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट में चेंज होता है जिसको देख करके हम ना रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, स्टिमुली होता है। ये कहाँ से हो सकता है? लाइट से, हीट से, कोल्ड से, साउंड से, जिस 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 चीज से हम रिएक्ट करते हैं ना, वो चीजें क्या होती है? स्टिमुली होती है। समझे आप लोग? स्टिमुली का देखो बेस्ट एग्जांपल, स्टिमुली का बिल्कुल मस्त एग्जांपल आएगा। इमेजिन करो एक लड़का है सामने, ठीक है ना? क्या इसके पास में? लंग्स। हीज लंग्स, हीज हार्ट, ये उसका हार्ट है, ठीक है ना? ऑल हीज बॉडी सिस्टम आर वर्किंग प्रॉपर्ली। इसका सभी बॉडी का जो ऑर्गन्स है ना, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। अब ध्यान थोड़ा समझना कहानी सब में। अचानक से वो देखा था शेर। ही सी अ लॉयन, शेर आ गया। कौन आ गया? कुत्ता लग रहा है। अचानक से शेर आ गया। अब शेर आ गया तो इससे क्या फील होगा बताओ? डर लगेगा, डर। ये तो डर जाएगा ना। तो अब इसका जो लंग्स और हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी। अ लायन इज स्टिमुलस फॉर हिम, यानी उस लड़के के लिए इस लायन ने एक स्टिमुली जनरेट कर दी, फियर ला दिया, है ना? धार लगाई तगड़ी से, इसे कहते हैं जनरेट करना स्टिमुली। अभी तक जो सब कुछ प्रॉपर्ली काम कर रहा था, अचानक शेर आया और स्टिमुली जनरेट कर दिया। अ लायन इज स्टिमुलस फॉर हिम। लायन जो उसके लिए क्या है? स्टिमुलस है। स्टिमुलस देखो ये ना, ये कर रहा है जनरेट। ध्यान, स्टिमुली इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? अब तुम लोग जो है ना स्टिमुली के बारे में कुछ पूछोगे नहीं मुझसे, सब पता चल गया। कल को मत पूछना कि व्हाट इज स्टिमुली, क्या होता है। हाँ देखा, डर लगा। इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तभी तो उसने देखा। क्यों चेंज हुआ? ये आया, देखो शेर क्यों दिखा उसको? दिन में आया, रात में आता तो दिखता ही नहीं उसको, है ना? दिन में आया, इस पर लाइट पड़ी, लाइट किस में? एनवायरनमेंट में आया, रिफ्लेक्शन हुआ, इमेज बनी, उसको दिख गया। अब आंखों ने देखा तो दिमाग ने कहा भैया शेर आ गया, दिल ने कहा फट रही है हमारी नींद, तुरंत कर लो, ठीक है ना? तो इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है, बट ये चेंज ही करना नहीं, ये इन्वायरमेंट है ना, उसे हम स्टिमुली कहते हैं और फिर हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना? दिक्कत तो नहीं। टू दिस स्टिमुलस हिज बॉडी रिएक्ट। इस स्टिमुली के टुवर्ड्स क्या करा उसने? रिएक्ट किया। समझ में आया ना? और हम ये सब करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तुम्हारा समझ, अब क्या बोला? हीज लंग्स ब्रीथ फास्टर। उसकी जो लंग्स है ना, जो फेफड़े हैं, फटाफट चल रहा है तेजी से। क्यों भाई? बीट बढ़ गया उसका। देखो ये लंग्स बीट कर रहा है तेजी से ना, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। आगे बढ़े। अरे ठीक है कि नहीं है बताओ? हीज हार्ट बीट इंक्रीज। हार्ट का बीट क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। देख रहे हो? तंबाकू खाया हुआ हार्ट है ये, फटाफट से। हाँ देखो, समझे नहीं? अब सुनो, बट अब क्या हुआ? दिस हैपन्स इन अ कंट्रोल मैनर। लेकिन ये किसमें हुआ? कंट्रोल मैनर में, है ना? इट इज सिस्टमेटिकली रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली। स्टिमुली के अकॉर्डिंग क्या करता है हमारा सिस्टम? रेगुलेट, मतलब उसको सही तरीके से कंट्रोल करता है, चलाता है हमारे अंदर चीजों को। ये थोड़ी कि मरी गया ये,
उसे कंट्रोल कर लिया है ना, रेगुलेट किया। सो कंट्रोल रिफर, तो कंट्रोल का मतलब क्या हो ना, नाम क्या है इसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नाम क्या है। तो कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या है, नियंत्रण तो हिंदी में बोलते हैं, एक्चुअल मीनिंग क्या, डेफिनेशन क्या होगा कि सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ, क्या लिखा है, वेरियस एक्टिविटीज, जितनी अलग अलग एक्टिविटीज होती है ना उसको रेगुलेट करना, चलाना सही तरीके से, उसे कंट्रोल बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कंट्रोल मजनू कंट्रोल। हाँ हाँ, एक सुंदर सी कन्या सामने से जाती है ना तो उसकी तरफ देखता है तो उसका दोस्त बोलता है कंट्रोल भाई कंट्रोल, मतलब अबे आप ऐसे बाहर मत जा, है ना। उस वाले फिल्म में हो। हाँ सुनो, तो वेरियस, अरे सुनो यार तुम लोग अपने क्यों गाते हो, हमारे सुना करो ना, जब समझा रहा हूं तो अपने तुम लोग सुनाने लगते हो, ऐसे ये ऐसे ये। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल का मीनिंग होता है कि जो अलग अलग एक्टिविटीज होती है उसको सिस्टमेटिकली रेगुलेट करना मतलब चलाना सही तरीके से, है ना, उसे बोलते हैं कंट्रोल, है ना। फिर क्या आता है कोऑर्डिनेशन, तो बाद में आएगा, ठीक है, समझे आप लोग। देखो इसे कंट्रोल कर लिया है ना, ज्यादा फास्ट मत हो बे, वरना फट जाएगा, फट जाएगा तो क्या होगा, मौत, हार्ट अटैक भी हो सकता था। बहुत से बुढ़े होते हैं ना, सिर देखते ही डर गया और वो मर गया, कंट्रोल नहीं कर पाया वो, उसका जो ऑर्गन है उसे सिस्टमेटिकली रेगुलेट नहीं कर पाया, समझे। अब आ जाओ नाउ, अब सुनो एक कहानी और है। नाउ दिस हैज हैपेंड बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, द आई, अब सुनो कहानी तो नहीं कि कैसे हुआ चेंज एनवायरमेंट में, वही बता रहा है। द आई सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, आंख ने देखा, उसने कहां भेजा मैसेज, ब्रेन को भेजा मैसेज, ठीक है ना। देखो यहां दिखा, नहीं देखा, अरे वहां वहां तो चीजें, देखो आंख ने देखा, आंख में लाइट जल गई ना, और वो कहां गया, ब्रेन में गया, ब्रेन में क्या हुई, प्रोसेसिंग, ब्रेन में क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई। रहा ब्रेन, देखो इसे कहते हैं प्रोसेसिंग करना। तुम लोगों ने लैपटॉप देखा होगा, कंप्यूटर्स देखे होंगे, उसमें ना क्लिक करते डब्बा घूमता है गोल 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 गोल, मतलब क्या है, प्रोसेसिंग कर रहा है। जो ब्रेन है, बताओ ब्रेन कौन होता है कंप्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट। सीपीयू कौन होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं ना उसको, सीपीयू होता है। ऐसे हमारा सीपीयू ब्रेन है, ये बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, ये ऐसे करता है प्रोसेसिंग। हम जो भी कुछ देखते हैं ना, हमारा ब्रेन पहले उसको एनालिसिस करता है, मतलब पहचानता है क्या है ये, क्या भेजा है इसने ये। अब मान लो हमने मन में सोचा तो थप्पड़ मारने की, तो लात थोड़ी मार देंगे उसको, हमने मन में सोचा साले में थप्पड़ मारूंगा, तो जब हमने सोचा ना, ब्रेन को मैसेज भेजा, ब्रेन ने क्या करा, मैसेज को रीड किया कि थप्पड़ मारना है, तो हमारा हाथ ही उठेगा, पैर नहीं उठेगा। हाँ बताओ, शेर को देख के मैं डर ही क्यों रहा? डर ही क्यों, डर तो लगेगा, और क्या लगेगा, हाँ? डर डर, अरे क्या, तो वही तो बता रहा है ब्रेन, ब्रेन वही तो बताएगा। आंख ने देखा शेर, अब शेर को देखते ही पहले आंख ने भेजा मैसेज कि वो शेर है कि नहीं है, अगर कुत्ता आता तो थोड़ी ना वो डरता, है ना। अब सुनो, द ब्रेन सेंड मैसेज टू द हार्ट टू बीट फास्टर, और फिर वो मैसेज किसने, ब्रेन ने भेजा किसको, हार्ट को, कि भाई तू तेते बीट कर, एंड द लेग्स टू स्टार्ट रनिंग, और फिर क्या हुआ, पैर भागने के लिए तैयार हो गया, है ना। अब इतना ये भाग जाएगा ये, हाँ, लेकिन वो रुकेगा तो नहीं ना, भागने की कोशिश तो होगी उसकी, बचने की कोशिश तो होगी ना उसकी। अब सुनो, देखो ध्यान से, ये देखो कहां गया मैसेज, पैर, एक तो हार्ट में गया ब्रेन से, फिर दोनों पैर में गया। अब पैर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड, चलो भाई चलो चलो, भागना है। अब रिस्पॉन्ड किया, अब भागेगा ना, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। अब बताओ इस ब्रेन ने क्या किया, हार्ट को और लेग्स को कोऑर्डिनेट किया, क्या करा, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन मींस ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज का एग्जीक्यूशन करना, ठीक है ना। तो अब तुमने जो लिखा था कंट्रोल, वहां पर एक लाइन ऐड कर देना, ठीक है ना, ऊपर ही, कि कोऑर्डिनेशन ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ठीक है ना। सभी एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्टिमुली के बाद में लिख दो, ठीक है ना, लिख दिया, हो गया। देखो
स्टेप बाय स्टेप मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप क्या करना, एक्टिविटी को फॉलो करना है ना, और एक्शन लेना, ठीक है ना। इंप्लीमेंटेशन क्या, आगे का पालन करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है कि नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम से भग लिया होगा ये। और ये सब कुछ हमारी बॉडी में सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है, ठीक है ना। भग गया, शेर को देखा इसने, इधर देखो, इधर आ गया, है ना। शेर को देखा, बिकॉज ऑफ दिस परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन सिस्टम एंड द बॉय इज एबल टू रन। ऑर्गन सिस्टम के बीच में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हुआ, ये इसीलिए भागने में क्या हो गया, अब मुड़ेगा, ये अब भाग जाएगा, देखना। हाँ भग गया, हाँ तो शेर थोड़ी भागेगा, वो भग गया तेजी से। ये क्या भैया ऐसा हो सकता है कि शेर ना भागो। हाँ तो हमें शेर को नहीं दिखाना ना, हमें तो हमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो शेर की जगह इंसान में दिखाना था ना, कि उसमें कैसे कोशिश कर रहा है वो बचने की ना। तो आज अपन लोग ना यहीं तक पढ़ते, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है ये पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 40 मिनट्स का हमारा जो है लेक्चर बन गया है पूरा, 45 मिनट्स का आसपास, है ना, ठीक है ना। आपसे मिलता है अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।